11 जनवरी 2022 को कॉर्नर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद सभी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। इस एम्बिशियस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट लायन। इस मिशन को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2054 तक यह ओमुआमुआ को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। 2024 वही साल होगा जब ओमुआमुआ आखिरी बार सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज में रहेगा और इसके बाद शायद हम इसे कभी भी नहीं मिल सकेंगे। पर सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिक ओमुआमुआ के पीछे इतना पागल क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2017 को। पृथ्वी के सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर से एक अननोन ऑब्जेक्ट गुजरता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन इससे पहले कि यह अननोन ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए अननोन बनकर रह जाता, इस घटना के सिर्फ 5 दिन बाद 19 अक्टूबर 2017 को हवाई के पैन-स्टार्स टेलीस्कोप से इसे डिस्कवर कर लिया जाता है। इस विशालकाय टेलीस्कोप में 140 करोड़ पिक्सल्स वाला एक एडवांस डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरी को। अब देखो दोस्तों, इस समय तक ये पृथ्वी से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर निकल चुका था और इसको स्टडी करके ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट 9 सितंबर को सूरज के करीब से गुजारा था। जब इस ऑब्जेक्ट का बार देखा गया तो ये लाइट की एक बीम से ज्यादा कुछ नहीं था। अब ये फोटोग्राफ तब की है जब 19 अक्टूबर 2017 को इसे पहली बार देखा गया था। अब पहली बार इसकी मूवमेंट को ट्रैक करके वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये करीब 400 मीटर लंबा और 128 मीटर चौड़ा होना ही चाहिए। और आखिर ये ऑब्जेक्ट था क्या? इनिशियली साइंटिस्ट का मानना था कि यह कोई एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट है जो अक्सर धरती के करीब से गुजरता रहता है। पर जब पृथ्वी के टेलीस्कोप ने इसे गौर से देखा तो ना तो यह एस्टेरॉयड था और ना ही यह कोई कॉमेट था। अब इस चीज का कलर रेड था जैसा कि आउटर सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स का होता है और रोटेशन स्पीड भी एस्ट्रॉयड की तरह ही थी, पर इसका लुक बिल्कुल भी एस्ट्रॉयड वाला नहीं था। अब जिस तरह से यह मूवमेंट कर रहा था, वैज्ञानिक इसे कॉमेट मान रहे थे, पर जब कॉमेट इनर सोलर सिस्टम से होकर गुजरता है तो हमें इसके पीछे एक लंबी पूंछ देखने को मिलती है और इसके अराउंड फॉग भी दिखाई देता है। लेकिन हमारा अननोन ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये 2.5 लाख किलोमीटर पर आवर्स के इनक्रेडिबल स्पीड से सूरज से दूर जा रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, इस स्पीड से ये सूरज से दूर जा रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की ग्रेविटी का इस पर कोई भी कंट्रोल है ही नहीं। और इसकी ट्रांजैक्टरी को थोड़ा और स्टडी करने के बाद ये बात बिल्कुल साफ भी हो गई। दरअसल ये हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, बल्कि ये तो कहीं और से ही आया था। इसके डायरेक्शन को स्टडी करके साइंटिस्ट मानते हैं कि ये लायरा कॉन्स्टेलेशन में वेगा स्टार से आया था। सोलर सिस्टम के बाहर से आए इस मेहमान का नाम रखा गया ओमुआमुआ। हवाई की लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब होता है दूर से आया हुआ एक मैसेंजर। अब साल 2019 में जब दूसरे इंटरनेशनल ऑब्जेक्ट T/Body सो देखा गया, तब उसकी स्पीड और ट्रांजैक्टरी ऑब्जर्व ही है, बल्कि यह हमारी सोच के भी बाहर का ऑब्जेक्ट है। अब कुछ लोगों ने यह दावा किया कि इसके पीछे से रॉकेट की तरह गैस रिलीज होती है। इसका शेप किसी सिगार की तरह था, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये लगातार अपने एक्सीलरेशन को इंक्रीज कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। अगर मान लिया कि ये सोलर सिस्टम के बाहर से आया था, पर ना तो हमारे सोलर सिस्टम में इसकी कोई हिस्ट्री है और ये कौन से सोलर सिस्टम से आया है, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। ना ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है, इसकी आगे कितनी है और ये किन चीजों से बना हुआ है, आज तक कोई भी टेलीस्कोप इसका पता नहीं लगा सके। और कारण है इसकी बहुत तेज स्पीड जो इसको मिस्टीरियस बनाती है।